जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस कहिए या प्रेस वार्ता कहिए खाद्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ये वो प्रेस वार्ता है जो कि ये विज्ञापन के तौर पे छपा हुआ है। अब इस प्रेस वार्ता में क्या चीजें बताई गई हैं उसको हम पूरा बेहतर ढंग से बताने वाले। इसमें दो चीजें होगा। एक तो एक फायदा ये है कि अगर किसी का राशन कार्ड धारी का गलत आधार नंबर चढ़ा होगा तो या तो वो उसको सुधरवाने का एक मौका है। एक तो पहली अच्छी बात है। दूसरा, साथ के साथ केवाईसी उसी राशन कार्ड का होना है, वो भी 100% आपका कराना जरूरी है। यानी कि घर के जितने मेंबर हैं उन सबों को अपना केवाईसी कराना जरूरी है। केवाईसी कहाँ पे होगा, कौन करेगा केवाईसी, कब से कब तक करना होगा, साथ में केवाईसी कराने के लिए आपकी क्या जरूरतें होंगी, सारी चीजों को हम पूरा बेहतर ढंग से बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि ये जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता में ये बताया गया है कि जितने भी अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको एक विज्ञापन दिया गया है कि आप 17 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि आपको 13 दिन के अंदर आप जितने भी कार्डधारी हैं उनका केवाईसी कराना 100% जरूरी है। ये निर्देश दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी को। तो ये आप कैसे करवाएं? तो इसको कराने के लिए आप कैंप लगवाइए। कैंप लगवाना है। अनुमंडल पदाधिकारी कैंप कहाँ लगवाएगा? तो जहां पे भी राशन की दुकान है, इसको डीलर बोलते हैं, डीलर के पास आपका ये कैंप लगेगा। डीलर आपके क्या करेंगे, जिससे कोई भी राशन कार्डधारी है उसको वो सुनिश्चित करेगा कि उसका सारा डेटा सही है, फिर उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट लगाया जाएगा। इस तरह से होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार का जो कैंप है एक साथ लगे। हो सकता है इसके लिए आप अपने डीलर से संपर्क करिए कि भैया ये एक सूचना है, अगर इसके तहत अगर आपको भी ये सूचना प्राप्त हुई है तो आप हमारे यहाँ कब कैंप लगा रहे हैं, किस दिन, क्योंकि हो सकता है कि एक डीलर के पास 2 या 3 अलग अलग गांव हो, तो हो सकता है डीलर गांव वाइज कैंप लगाए कि एक दिन इस गांव का, एक दिन इस गांव का, एक दिन इस गांव का, इस हो सकता है, या तो हो सकता है इकट्ठे, जो भी वो डीलर अपने अनुसार से सुनिश्चित करेंगे कि आपका कैंप वो कैसे लगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले बता दूं कि आपको इसमें एक सबसे अच्छा क्या चीज है कि मान लीजिए आपके राशन कार्ड धार में 3-4 लोग हैं, कोई ए है, बी है, सी है, डी है, मान के चलिए। अगर कभी कभी क्या हुआ है कि ए बी का आधार कार्ड ए वाले पे चढ़ गया है, मतलब आधार कार्ड बी का था लेकिन वो ए पर चढ़ गया है, तो या अगर ए वाला किसी का है उसको सी पे चढ़ गया है, तो ऐसे केसों में देखिए राशन तो मिल जा रहा था, लेकिन वो चीज अगर आप कभी अगर आयुष्मान बनाने जाए या कुछ और भी अगर जरूरतें हो तो वहां पे आपको ये चीजें दिक्कत आ रही होगी। तो वैसे केसों में आप अपने, ये हो सकता है कि आप अपना आधार कार्ड, क्योंकि जब केवाईसी कराने जाएंगे तो आपका क्या लगेगा, आधार लगेगा और दूसरा आपका राशन कार्ड लगेगा। तो आप क्या करिएगा कि बोलिएगा कि मेरे नाम के ऊपर दूसरे का आधार चढ़ गया है तो आप कृपया मेरा आधार सुधार दिए। तो वैसे केसों में आपको ये एक सुधारवाने का मौका अच्छा है, यानी कि जिसका नाम पर दूसरे का आधार कार्ड चढ़ा हुआ है उसको आप सुधारवा सकते हैं। पहला बात। दूसरा चीज देखिए, एक अच्छा बात, दूसरा बुरा बात क्या है कि अगर सपोज आपकी राशन कार्डधारी में 5 लोग हैं मान लीजिए, तो अब क्या करना है, तो वो 5 पर्सन को आपको डीलर के पास जाना होगा। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और सभी को जाके बारी बारी से डीलर के मशीन पे अपना अंगूठा प्रिंट करना है। तो अब ऐसे केसों में क्या हो जाएगा, मान लीजिए घर में 3 फैमिली गांव पे रहती है और 2 कोई मेंबर है
जो बाहर रहते हैं, बाहर कहीं कमाते हैं, तो वैसे केसों में उनके लिए तो दिक्कत की बात हो गई। तो और ये एकदम कहा गया है कि 100% ई-केवाईसी। 100% कहने का मतलब कि अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो वो समझा जाएगा कि आप राशन के इच्छुक नहीं है, या तो उनको कुछ भी वो समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको ये मान लिया जाएगा कि भैया आप हैं ही नहीं, या कुछ भी मान सकते हैं, या आप इसके इच्छुक नहीं है। तो हो सकता है कि जो पर्सन ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनके राशन को बंद कर दिया जाएगा, या तो उनके राशन कार्ड के नाम को हटा दिया जाएगा। तो इसलिए एक तो अच्छा भी बात है कि अगर जो ई-केवाईसी करा देगा उसका तो मतलब जो भी है राशन में, डीलर में ये हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन लाइव है, ये सब कुछ सही है, इनका सारा डिटेल है। एक तो आधार सुधरवाने का मौका है, लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। तो अगर कोशिश करिएगा कि आप अपने डीलर से संपर्क करिए कि आपका कब कैंप लग रहा है आपके गांव में, और जाके अपने जल्दी से जल्दी राशन कार्ड का अपना ई-केवाईसी। और ये ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे भी हैं आपके 100% छोटे बच्चे भी हैं, अगर उनका राशन कार्ड में नाम है तो उनको भी ले जाके डीलर के पास अपना उनका फिंगरप्रिंट कराइएगा। अगर नहीं बच्चे का हो रहा है तो आप जल्द से जल्द पहले जाके आधार कार्ड में उनका अंगूठा और आई अपडेट कराइए। जैसे ही वो अपडेट होगा तब जाके राशन डीलर के पास उनका फिंगर लगेगा, लेकिन उनका भी फिंगर लगना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक।